हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में भी सब टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि बहुत सारा रिमार्क हम लोगों ने डेवलप किया था, तो इस सेशन में भी हम लोग इम्पोर्टेंट रिमार्क को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक वेरी सिंपल प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करेंगे। अभी जो मेरा मिशन है उसमें मुझे ये फाइंड करना है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। To find the slope of a line joining 2 points। एक का नाम रख दिया हमने P और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा है Q और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है और उस लाइन पर 2 पॉइंट है। तो फिर हम वैसे लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लाइन सिगमेंट नहीं बोल रहे हैं, हम लाइन बोल रहे हैं। यानी एक लाइन है जो बोथ साइड से इनफाइनाइटली हम उसे प्रोसीड कर सकते हैं। एक लाइन है और उस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। और जब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो मुझे उस लाइन का स्लोप निकालना है। और वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम एक लाइन का स्लोप निकालते हैं तो उस लाइन को हम कितना भी प्रोसीड क्यों ना करें, यानी इस बोर्ड पर अगर हम एक लाइन ड्रा करें और इस बोर्ड को और बड़ा कर दें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही उसे आगे बढ़ाने पर भी उसका स्लोप वही होता है। जैसे एक आदमी का नाम जगह बदलने से चेंज नहीं होगा। कोई आदमी इंडिया में है तो उसका नाम कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो अमेरिका में भी जाएगा तो वही उसका स्पेसिफिक नेम होगा अगर वो कोई फ्रॉडगिरी नहीं करता है तो। ओके, अगर वो कोई फ्रॉड नहीं करता है तो उसको वो अनचेंज्ड रहता है। सेम सिचुएशन है कि किसी लाइन का स्लोप जो है चेंज नहीं होता है, चाहे उसे इनफाइनाइटली रूप से हम कितना भी प्रोसीड क्यों ना करें। तो अभी मेरे पास क्या सिचुएशन है कि हम इसे ऐसे स्टडी करते हैं। ओके, ये मेरा रेक्टेंगुलर सिस्टम है और इस पर जो है हमने क्या किया कि 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q और इसका मुझे स्लोप निकालना है। तो हमने क्या किया कि अपने स्टडी के लिए इसे और हमने प्रोसीड कर दिया। जिस पार्ट को हमने प्रोसीड किया इसे हमने क्या किया कि डॉट लाइन से हमने ऐसे बढ़ा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि P से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर यहां Q से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओके, तो P से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो PL हो गया, Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो QM हो गया और एक ऐसे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, यानी PL QM। यहां पर ये देखेंगे आप कि जो PL है PL और फिर जो आप यहां पर देख रहे हैं QM,
ये दोनों ही परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, तो हमने ऐसे लिख दिया ओ एक्स है। और ये जो देख रहे हैं पी एन जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू एम पर। ये सिचुएशन है यहाँ पर, और ये है आपका ऑरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, हमने ये माना कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ इसका जो इंक्लाइनेशन है ये है थीटा। तो आप देखेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन सी क्वालिटी से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे आप हिंदी में संगत कोण कहते हैं। जब भी दो लाइन म्यूचुअली जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। पढ़ा होगा आपने कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कोई भी लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लाइनेशन होगा ना। तो एक लाइन था पी क्यू, हमने उसे प्रोसीड किया क्योंकि हम लाइन को बोथ साइड में कितना भी प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करके हमने एक्स एक्सिस से कट किया उसे, और एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लाइनेशन देखा हमने कितना है, थीटा। पी एन और ओ एक्स जो है पैरेलल है, इसीलिए वो दोनों एंगल इक्वल हो गया, थीटा हो गया। मिशन क्या है मेरा कि कोई लाइन है और उस लाइन पर 2 पॉइंट्स है एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन यूजिंग बोथ पॉइंट्स। यानी दोनों पॉइंट का यूज करके मुझे उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप फाइंड करने का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब आप बताइए, यहां से डायरेक्ट आप बताएंगे मुझे कि क्यू एन की वैल्यू कितना होगा। क्यू एन निकालना है, ऐसे कर सकते हैं क्या, क्यू एम और माइनस में एन एम। तो क्यू एम जो है देखेंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये पोर्शन हो जाएगा x2 और ये पोर्शन हो जाएगा y2। फिर p का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये पोर्शन हो जाएगा x1 और ये पोर्शन हो जाएगा y1। ओके, तो आप देखेंगे कि क्यू एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यू एम माइनस एन एम कर दिया। क्यू एम का वैल्यू कितना है, y2, एन एम जो है पी एल के इक्वल होगा जो y1 है। तो क्यू एन हो गया y2 माइनस y1। जब हम क्यू एन को फाइंड कर लिए तो मेरा अगला मिशन होगा पी एन को फाइंड करना। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आपको बेनिफिट दिखेगा। स्लोप निकालना है मीन्स की tan थीटा निकालना है। थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस क्राइटेरिया को ये थीटा फुलफिल कर रहा है। देन पी एन जो है कैलकुलेट करिए, तो पी एन जो है ये एल एम के इक्वल होगा। और ये देखेंगे कि इसमें से यानी x2 माइनस x1 कर दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम आते हैं जिसका नाम है QNP। इन ट्रायंगल QNP, तो QNP में जब हम करेंगे, QNP में, और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, तो फॉर्मूला होगा P बाई B, यानी QN अपॉन PN। QN अपॉन PN, तो tan थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो QN अपॉन PN हो गया, तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू QN। तो QN आप देख लीजिए कितना है, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और tan थीटा को ही तो हम m कहते हैं। देन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। और इसी फॉर्मूले को आप याद करते हैं कि जब भी
किसी लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उसका स्लोप फाइंड करना होगा, देन हम यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी y नियामक का अंतर अपॉन x नियामक का अंतर। कई सारे बुक में देखेंगे कि इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखता है कि y1 माइनस y2, देन यहाँ लिखेगा x1 माइनस x2। तो ये आप पर डिपेंड करता है, y2 माइनस y1, यानी इससे माइनस का कॉमन करके कैंसिलेशन करके इस रिजल्ट को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था स्लोप से रिगार्डिंग एक रिजल्ट जिसका हेडिंग क्या था। तो फिर से एक बार हम इसे रिकैपिचुलेट करते हैं। इन दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बना है और उसी लाइन का स्लोप निकालना है। उस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है इन 2D प्लेन। देन हमने इस तरह का सिचुएशन बनाया, कोई भी पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो उसका क्या सेंस होता है आप ऑलरेडी समझते होंगे। P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इट मींस कि ये पोर्शन है x1 और ये पोर्शन है आपका y1, इसका ये अर्थ हुआ। Q का कोऑर्डिनेट फिर गिवन है, उसी तरह से उसका भी सेंस हुआ। तो हमने ये देखा, तब हमने tan थीटा कैलकुलेट किया। tan थीटा क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन उसमें हमने tan थीटा ही डिफाइन किया था और इससे हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया कि अगर कोई लाइन है उस पर अगर दो पॉइंट है तो हम स्लोप जब निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। ओके, अब है कि जब हमें, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स और थ्री पॉइंट्स दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। ओके, तो अभी तो हम नहीं जानते हैं कोलिनियर है या नहीं है, बट अगर ये कोलिनियर होगा तो डेफिनेटली ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा। ए का कोऑर्डिनेट है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट है 3,-2 और सी का कोऑर्डिनेट है 4,-4। यानी कोई लाइन है और उस लाइन पर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और इसका मुझे क्या करना है, इसे प्रूफ कर देना है कि ये कोलिनियर है। अगर हम कोलिनियर को प्रूफ करने की बात करें तो कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। सेकेंडरी लेवल में आप क्या करते थे, बहुत सारे हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करें। कितने तरीके से हम लोग कोलिनियर प्रूफ करते थे तो कुछ बातों का हम लोग डिस्कस करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते थे। आप AB कैलकुलेट करते थे, BC कैलकुलेट करते थे और फिर AC कैलकुलेट करते थे। आप देखते थे कि अगर किसी दो यानी AB, BC और C है, 3 डिस्टेंस है, कोई 2 डिस्टेंस को ऐड करके अगर थर्ड वाले को ऑब्टेन कर पाते हैं तो कोलिनियर हो जाता था। एक एरिया से भी आप कैलकुलेट करते थे कि इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हम प्रूफ कर देंगे, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। बट मेरा कंसेप्ट यहाँ पर उन दोनों से ही कनेक्टेड नहीं है, और भी कंसेप्ट है जिससे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप के हेल्प से प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। बहुत सारे बुक में देखेंगे कि प्रूव दैट इतना आर कोलिनियर और यहाँ पर बगल में ये लिख देता है यूजिंग स्लोप कंसेप्ट, ये भी मेंशन रहता है एकेडमिक एग्जामों में। ये कहता है कि स्लोप वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इन सारे पॉइंटों को दिखाइए कि ये कोलिनियर है। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं 3 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिख रहा है, इसे हमको प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। हमने एक बात बोला शुरू में ही कि कोई लाइन का स्लोप जो है
चेंज नहीं होता है, चाहे हम उसमें कितना ही प्रोसीड क्यों न करें या उस पर कितना ही कितने भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस लाइन का स्लोप नहीं चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी यानी एक लाइन है और उस लाइन पर दो पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आप डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यूज करिए। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है -2 और ये कितना है 4। डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट -6/2 और ये आएगा -3। यानी हमने क्या किया कि ए बी का स्लोप हमने कैलकुलेट किया तो -3 आया। हो गया, ए बी का स्लोप हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया -3। अब हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं। यानी लाइन वही है लेकिन इस बार पॉइंट बदल गया है, तो इस बार हम लोग उसी लाइन का यानी BC के हेल्प से उस लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो फिर क्या यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो ऐसे डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। देन ये हो जाएगा -5 प्लस में 2 और 4 - 3 1, तो ये होगा -3। यानी हमने क्या किया कि BC का स्लोप हमने फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ CA फाइंड करते हैं। तो देखिए C का कोऑर्डिनेट है और ये A का कोऑर्डिनेट है, फिर वही फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो कोई भी यूज कर लीजिए कहीं से भी। 4 - -5 और 1 - 4, ये होगा 9/-3 आफ्टर डिवाइडिंग we get -3। यानी स्लोप ऑफ CA विल बी -3। यानी फाइनली क्या देखा हमने कि AB का स्लोप, BC का स्लोप और CA का स्लोप तीनों इक्वल है। तो आप ये बताइए, हमने ये कहा कि किसी लाइन का स्लोप जो है चेंज नहीं होता है, स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। तो हमने AB का स्लोप निकाला, BC का स्लोप निकाला और CA का स्लोप फाइंड किया, लेकिन तीनों से सेंस एक ही आ रहा है। AB का स्लोप निकाला तो वही सेंस है, BC का स्लोप निकाला तो वही सेंस है और CA का स्लोप निकाले तो वही सेंस है। यानी स्लोप हमने तो 3 तरीकों से निकाला लेकिन एक ही लाइन का स्लोप निकाला। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि फाइनली वी ऑब्जर्व दैट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CA। यानी तीनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, और इससे ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि देयरफॉर AB एंड C आर कोलिनियर। और यही मुझे प्रूफ करना था कि इसे कोलिनियर दिखाई। अब है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने क्यों चुना, इसलिए कि ये जो रिजल्ट है इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है कि 2 पॉइंट अगर गिवन रहेगा तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसके कोऑर्डिनेट का यूज करके। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई लाइन है, उस पर 2 पॉइंट है, तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई लाइन है और उस पर कोई 2 पॉइंट है, उसका यूज करके हमने स्लोप निकाला। तो कोई भी 2 पॉइंट यूज करेंगे ना तो उसका स्लोप हम सेम ही ऑब्टेन करेंगे, वो चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। यानी एक ही लाइन का स्लोप, जो एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है, और कोई भी 2 बिंदु का यूज करके, कोई भी 2 बिंदु का यूज करके अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके।